नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मधेपुरा विश्व चुनाव खर्च में बड़ा घोटाला। पिछले साल हुए चुनाव में वेंडर ने इस्तेमाल की गई चीजों का दाम कई गुना बढ़ाकर जोड़ा। डीएम ने जांच कराई तो 10 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, अगस्त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्कूल और 26 से 28 के बीच हो सकती है भारी बारिश। अभी 5 दिनों तक सताएगी गर्मी। उपेंद्र कुशवाहा ने साधा चिराग पासवान पर निशाना, कहा पहले अपना घर बचाएं। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मधेपुरा विश्व चुनाव खर्च में बड़ा घोटाला। पिछले साल हुए चुनाव में वेंडर ने इस्तेमाल की गई चीजों का दाम कई गुना बढ़ाकर जोड़ा। डीएम ने जांच कराई तो 10 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2020 में हुए चुनाव में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। मधेपुरा डीएम श्याम बिहारी मीणा के आदेश पर जब चुनावी खर्च के कागजात की जांच की गई तो चौंकने वाले तथ्य सामने आए हैं। वेंडर ने अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए के बंदर बांट का प्लान बनाया। बाजार रेट से ज्यादा सामान की कीमत तय की गई। खाना पीना, टेंट और लाइट की व्यवस्था के अलावा चुनावी जरूरतों के सामान थे। सप्लाई करने का टेंडर सहरसा के एक वेंडर विजयश्री प्रेस को दिया गया था, लेकिन इस वेंडर ने अधिकारियों की मिली भगत से मधेपुरा जिला प्रशासन और सरकार को 10 से 15 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि बड़े टेंट के लिए मार्केट सर्वे भी किया जाता है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कई सामान तो ऐसे हैं जिनका मूल्य बाजार मूल्य से भी अधिक किया गया, जैसे माचिस 1 रुपए 10 पैसा, एक सुई 4 रुपए, बैटरी AA साइज 20 रुपए, कैंडल 29 रुपए, ऑल आउट लिक्विड 105 रुपए, फुल झाड़ू 98 रुपए, नारियल झाड़ू 400 ग्राम 98 रुपए। सूची सैकड़ों में है। सूत्र बताते हैं कि सभी फर्जी बिल की निकासी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन एन मौके पर डीएम का ट्रांसफर हो गया। जब नए डीएम आए तो उन्होंने सारे बिल की जांच करा दी। इसके बाद सारा घोटाला परत दर परत सामने आने लगा। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूरा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा चुनावी खर्च पहले 29 करोड़ रुपए था, फिर घटकर 16 करोड़ रुपए हुआ और अब यह 13 करोड़ का रह गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, अगस्त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्कूल। राज्य में पहली से 10वीं कक्षाओं तक सभी सरकारी एवं निजी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में 6 अगस्त तक आंशिक रूप से अनलॉक है। इससे पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पहली से 10वीं कक्षाओं तक बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि आईसीएमआर ने यह जानकारी दी है कि देश के 60% लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गया है। यह भी बताया गया कि बच्चों की तुलना में कोरोना से ज्यादा खतरा वयस्कों को है। बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने के लिए भी आईसीएमआर ने सहमति दी है और कहा है कि बच्चों में कोरोना से संक्रमण कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग अगले 10 दिनों में कोरोना महामारी की स्थितियों पर ध्यान रख रहा है। स्थिति अनुकूल बनी रही तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्कूलों को खोलने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बच्चों के भविष्य एवं उनकी सुरक्षा के हित में फैसला लिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। 26 से 28 के बीच हो सकती है भारी बारिश। अभी 5 दिनों तक सताएगी गर्मी। मौसम का मिजाज इन दिनों बदला दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश कम होने से सूबे में गर्मी और उमस बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने लगा है। जुलाई के अंत में सूबे में बारिश के आसार तभी होंगे जब खाड़ी में कम दबाव वाला नया क्षेत्र विकसित होगा। हालांकि अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं आंशिक रूप से बारिश की संभावना है। वहीं कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 से 28 जुलाई के बीच नेपाल से सटे जिलों में जमकर बारिश होगी। इस दरमियान काफी संख्या में वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि 25 के बाद किन किन जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा या कम बन रही है। अभी मौसम विज्ञान केंद्र से अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बंगाल की खाड़ी में दबाव की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हाजीपुर में ट्रक से 828 कार्टून विदेशी शराब बरामद। 4 पिकअप भी पुलिस ने किया जब्त। 6 लोगों की हुई गिरफ्तार। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के सीपेट के पास सड़क किनारे पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक पर लदा 828 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मौके पर 4 पिकअप वैन और 6 मजदूर गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने जब्त ट्रक की तलाशी ली। इस दौरान ट्रक के अंदर तहखाना में छुपाकर रखी गई शराब बरामद की गई। वहीं मौके पर से 4 पिकअप वैन भी बरामद किया गया। पुलिस की भनक
धड़क लगते ही ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया। वहीं मौके से ट्रक के पास 6 मजदूर को गिरफ्तार किया गया। ट्रक से बरामद शराब की कीमत करीब 41 लाख से अधिक आंकी जा रही है। बरामद ट्रक के ऊपर और पीछे सीमेंट का बना ईंट लदा हुआ था, उसी की आड़ में शराब रखी गई थी। सदर डीपीओ राघव दयाल ने बताया कि इस गिरफ्तार मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जल्द ही शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्तार में होंगे। नीट में ओबीसी आरक्षण पर तेजस्वी का सवाल, कहा भाजपा सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। सीएम नीतीश पिछड़ों की हकमारी पर मौन क्यों है। नीट एंट्रेंस में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। बुधवार को बिहार के नेता प्रतीक्षक तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों छुपा रही है। भाजपा सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, सरकार को किस बात का डर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की ही जनगणना होगी। केंद्र की मोदी सरकार मेडिकल एंट्रेंस नीट परीक्षा में 14,000 ओबीसी छात्रों का हक खा लिया है। प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ों और अति पिछड़ों की इस हकमारी पर चुप है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने ओबीसी एससी एसटी वर्गों में मंत्री बनाए हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि वर्गों में कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बिहार राज्य के साल 2006 से लेकर 2015 तक के बीच सरकारी स्कूलों में, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में अपॉइंट हुए टीचर के डिग्री के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के करीब 95% से अधिक टीचरों ने एनआईसी के स्पेशल पोर्टल पर जाकर अपनी डिग्री जमा कर दी है। जिन टीचरों ने अभी तक अपनी डिग्री एनआईसी के पोर्टल पर जमा नहीं की है, उनके लिए बुरी खबर है कि अपलोड करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई बीत चुकी है। ऑनलाइन जमा होने वाली इस पोर्टल पर करीब 4187 शिक्षकों के डिग्री अपलोड होने बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि छूट चुके शिक्षकों को दोबारा 3 से 4 दिनों का डिग्री जमा करने का मौका दिया जा सकता है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर पिछले 6 साल से 2006 से 2015 के बीच नियुक्त हुए टीचरों की डिग्री की जांच की जा रही है। कई टीचरों के डिग्री नियोजित फोल्डर में नहीं मिल रहे थे। इनमें से करीब 95% टीचर ने दिए गए समय के अंदर अपलोड कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम जो डिग्री अपलोड करने की आखिरी तारीख थी, उस दिन बहुत सारी डिग्रियां जमा की गई। इस क्रम में करीब 1000 टीचरों के डिग्री में एंट्री सुधार की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बोले नेहरू से मनमोहन सरकार तक होती थी जासूसी और फोन टैपिंग। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस को इतिहास याद करना चाहिए। मोदी सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने का आरोप लग रही है। कांग्रेस यह भूल चुकी है कि उनका खुद का इतिहास इस तरह की साजिश रचने, जासूसी करने और सरकार गिराने की दर्जनों कहानियों से भरी पड़ी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की 1948 से 1968 के बीच निगरानी करवाई थी। चिराग पासवान को बिहार बीजेपी से भी झटका। रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि पर पारस गुट के साथ खड़ी नजर आई पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी पर हक की लड़ाई, संसद से सड़क तक लड़ रहे चिराग पासवान को बिहार बीजेपी से भी निराशा हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी को अपने साथ मानकर चल रहे चिराग पासवान को फिर झटका लगा है। चाचा रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि पर बिहार बीजेपी चिराग की जगह पशुपति पारस के साथ खड़ी नजर आई। लोजपा के दोनों गुटों चिराग और पारस ने पुण्यतिथि का आयोजन किया। इस दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पारस गुट की ओर से दिल्ली में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। तो वहीं चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि समस्तीपुर लोकसभा के पूर्व सांसद व मेरे छोटे चाचा जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं। पहले छोटे चाचा जी, फिर पापा के निधन के कारण पिछले 2 वर्ष पारिवारिक तौर पर बेहद कष्ट देने वाले रहे हैं। छोटे चाचा जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। विनम्र श्रद्धांजलि। उपेंद्र कुशवाहा ने साधा चिराग पासवान पर निशाना, पहले अपना घर बचाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात को खारिज किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है। पहले से ही उनकी यात्रा चल रही है। उनका मकसद है कि राजद को जन जन की पार्टी बनाना, जनता के बीच राजद को स्थापित करना और फिर से नंबर 1 पार्टी बनाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने
के सवाल पर कहा है कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए फिर उन्हें बधाई दे देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आईएएस सुधीर कुमार को समर्थन देने के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमने जीतन राम मांझी के बयान को नहीं सुना है, बगैर सुने हम कुछ नहीं बोल सकते। लोजपा सांसद के द्वारा नालंदा में अपनी आशीर्वाद यात्रा करने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है और कोई भी कहीं प्रचार प्रसार या यात्रा निकाल सकता है। चिराग पासवान के नालंदा यात्रा में जेडीयू को होने वाली परेशानी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान पहले अपने घर को बचाएं जो टूट गया है, दूसरे की चिंता छोड़ दें।